नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी ने सेडोना में एक नया ग्रुप एस्टैब्लिश किया। ऑडियो नंबर 178 में हम एक और घटना को जानते हैं। वह बताते हैं, उसके बाद हमने एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया। आपको इस पर गर्व होगा। यह गोलाकार और सुंदर है, प्रकाश से भरा हुआ। इसमें हर एक चीज़ सुंदर है। कंप्यूटर्स हैं, वीडियो मशीन्स हैं, टेप मशीन्स हैं। हर चीज़ अपने आप में संपूर्ण है, बहुत सुंदर। मैंने कहा, हमें इस पर बहुत गर्व है। सैंक्चुअरी डोनेशन से बनाई गई थी। आर्किटेक्ट चार्ल्स शिफनर हमेशा दान देते रहे और वह हमारी सफलता के एक मुख्य स्रोत हैं। आखिरकार हमने सैंक्चुअरी का निर्माण खत्म किया और एक बहुत बड़े समारोह के साथ इसे पब्लिक के लिए खोला। आप यहाँ आइए और हमसे मिलिए। जब मैं उद्घाटन कर रहा था और सेंटर ओपन कर रहा था, मेरी आँखों से आंसू आ गए। मेरे बगल में एक व्यक्ति था जिसने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। यह एक मंदिर है। यह कुछ भी नहीं है। मेरा एक सपना है। मेरे कैरेक्टर में यह अद्भुत बात है। मैं हमेशा सोचता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने इसके कारण के बारे में सोचा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तो मैंने देखा मेरे सपने इससे भी महान हैं। इसकी तुलना में कि मैंने जो किया है वह तो सिर्फ बच्चों का खेल है। मुझे नहीं मालूम कि ईश्वर मुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए वो साधन देगा या आप इसे करेंगे। वो 7 प्रिंसिपल्स मुझे दिन रात हॉन्ट करते रहे और संतों की तरफ से, धर्मों की तरफ से, महान व्यक्तित्व की तरफ से मेरे पास बहुत सारी जटिलताएं आई। इस बात पर कि सौंदर्य क्या है, धर्म क्या है, आनंद क्या है, स्वतंत्रता क्या है, प्रयास क्या है, सेवा क्या है। आखिरकार ये विचार मुझ में गहरे और गहरे होते गए। मैंने देखा कि सारी धार्मिक पुस्तकों को निचोड़कर अगर मैं उसका सार निकालूं तो इन 7 प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने इनके बारे में बहुत गहराई से सोचा और पाया कि सभी धर्म सुंदरता, अच्छाई और सत्य के बारे में बात करते हैं। वे इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन इन्होंने इनको जाना नहीं है। उन्होंने आपको अच्छाई सिखाई, लेकिन दूसरे क्षण वे बोलते हैं, अपने शत्रु को मार डालो। उन्होंने आपको सेवा सिखाई, फिर उन्होंने यह भी सिखाया कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। यह मेरे लिए स्वविरोधी बातें थी। एक ऐसा धर्म या दर्शन होना चाहिए जो बिल्कुल सीधी बात कहता है, और इस तरह मुझे 7 प्रिंसिपल्स मिले। यह मेरा धर्म है, यह मेरा दर्शन है। पहला, 7 स्तर पर सौंदर्य, बाहर भी सौंदर्य। आप देखिए आप कितने सुंदर हैं। सौंदर्य अंदर भी, भावनाएं, सौंदर्य आपके मन में भी कि आप हमेशा वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं जो सुंदर है। आपके अंतर्ज्ञान की सुंदरता, उच्चतम और उच्चतम स्तर, डिवाइन ब्यूटी। आप सौंदर्य में जीते हैं, सौंदर्य में ही मूव करते हैं, और सौंदर्य आपके आत्मा की हर एक अभिव्यक्ति में परिलक्षित होता है। यह सौंदर्य है। आखिरकार आपका व्यक्तित्व सौंदर्य में ही खो जाता है।
आप लोगों के सामने, लोगों के बीच में चलते हैं सौंदर्य की तरह। ऐसा नहीं कि हम सुंदरता को पसंद करते हैं, सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। सुंदर सोचना भी बहुत सुंदर है। क्या इतना ही काफ़ी है? नहीं। क्या आप सौंदर्य हैं? यह सौंदर्य नहीं हुआ, यह सुंदर नहीं हुआ। आप सुंदर हो सकते हैं लेकिन सौंदर्य नहीं। इसके पीछे गहरा दर्शन है। उसके बाद है अच्छाई, पूरी तरह अच्छाई। यह सबके लिए एक है। ये 7 प्रिंसिपल्स अगर बहुत बहुत लोगों द्वारा एक्सरसाइज किए जाएं तो यह प्लैनेट पहली बार हर्ष, आनंद और समृद्धि का प्लैनेट बन जाएगा। जब हम नई सैंक्चुरी का निर्माण कर रहे थे, मैं एक व्यक्ति से $25,000 मांग रहा था जो एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर के अपने 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे। वह रोज़ के वहाँ से $100,000 कमा रहा था। कम से कम मेरी समझ से हो सकता है यह रकम 2,000 भी हो। मैंने उसकी पत्नी की सहायता की थी। वह खतरे में थी और मैंने उसे बचाया था। इसी वजह से मैंने उससे पूछा था कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम कैसे मेरी हेल्प कर सकते हो। मैंने पूछा क्या तुम पैसे कमा रहे हो? उसने कहा हाँ, $300,000 हर महीने। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम एक काम को करने जा रहे हैं जिसमें $25,000 लगेंगे। क्या आप इसे दे सकते हैं? उसने कहा यह कोई बात ही नहीं है। मैं ऑफिस में आया और मैंने सभी को बताया कि इस रकम की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन वह व्यक्ति उसके बाद नहीं आया। 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, हो सकता है 4 सप्ताह बाद वह घोड़े पर सवार था। वह गिर गया, उसकी कमर टूट चुकी थी, उसका सारा धन चला गया। इस तरह की घटनाएं होती हैं। यह बहुत अद्भुत बात है। मेरा मतलब है यह घटना वास्तव में घटी। मैं उसे हॉस्पिटल में देखने गया। वह दर्द और दुख में था। मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम उस काम के लिए पैसे दोगे? उसने कहा नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और इस अवस्था में तो और भी नहीं। मैंने कहा इस बारे में सोचना कि तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई ही क्यों? क्या हुआ जो तुम्हारे साथ ऐसा घटा? आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।